कांग्रेस कांग्रेस ने वैसे देश को तो बड़ी तकलीफ दी हुई है, उसके ऊपर ही मेरी आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सबसे बड़ी बात, जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, जिसे लेकर हमें एक बहुत बड़ा एतराज़ है, उस मैनिफेस्टो के ऊपर आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं ठाकुर अभिजीत जसरोटिया आप सबसे मुखातिब हूं। देखें, हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो शीर्षक है, जो उसकी हेडिंग है, वो ये कांग्रेस का हाथ हमारी जेबों पर, हमारी प्रॉपर्टी पर और हमारी माताओं बहनों के मंगलसूत्र पर, उनके सोने के ऊपर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो बोलता है, ये अभिजीत जसरोटिया नहीं बोल रहा है। उनका मैनिफेस्टो कहता है कि जैसे ही हम लोग अगर गलती से कहीं हुकूमत में आ गए तो सबसे पहले तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, जिस तरह से इस देश को उन्होंने मजहब के नाम पर 2 और 3 हिस्सों में बांटा था, उसी तरह से ये फिर से देश को बांटेंगे धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर वो देश के रिसोर्सेज को डिवाइड करेंगे। ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण है इनके मैनिफेस्टो के अंदर जो चीजें की गई है। क्या देश का और तुष्टीकरण धर्म के नाम पर होना चाहिए? मैं ये आप सब लोगों के, कठुआ के लोगों से और सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हमारे रिसोर्सेज को हमारी आबादी देखकर बांटना चाहिए? क्या फर्क नहीं होना चाहिए अगर किसी ने गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हुए, हम 2 हमारे 2 को फार्मूले को फॉलो ना करते हुए हमारे 2 हमारे 12 आगे 12 हो, इस तरह से क्या देशों को बांटा जाएगा? तो जिस बेचारे ने केवल 2 बच्चे पैदा किए, उसका क्या कसूर था कि उसके बच्चों का हक 12 में बांटा जाएगा? इसका जवाब आज कांग्रेस को हम सबको देना पड़ेगा। और कांग्रेस इस तुष्टीकरण की राजनीति आज से नहीं कर रही। आजाद हिंदुस्तान 1947 में जब हुआ था, तब से लेकर आज तक देश को केवल और केवल बांटने का काम कांग्रेस ने किया गया है। और आज जिस तरह से चाइना के कम्युनिज्म के ऊपर और कम्युनिस्टों के चलते हुए जो हमारे हकूकों को बांटकर लोगों में जो बांट दिया जाएगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी तरह कांग्रेस ने जो आज तक किया गया, वो केवल और केवल चाइना को खुश करने के लिए किया गया। और चाइना की राह पर चलते ही अगर आप देखें तो जब हमारे देश का चाइना के साथ भी जब हमारा युद्ध हुआ, उस समय भी अगर आप देखें राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके बाद जो 100 करोड़ रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में आया था, उसके बदले में इन्होंने चाबी वैली, डूरू वैली और अक्साई चीन की चाबियां जो है कांग्रेस ने चीन को दी थी। यही नहीं, आज ये कम्युनिस्टों की बात करने वाली और चीनियों की बात करने वाली जो कांग्रेस है, इनके राहुल गांधी जब भारत जोड़ो तोड़ो और न्याय की यात्रा करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश नहीं जाते हैं। यानी कि कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश अपने हिसाब से चीन को सौंप दिया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं उन्हीं की यहां पर आज कम्युनिज्म को फॉलो करते हुए अगर कांग्रेस वाले आज हमारे लोगों की जो रिसोर्सेज हैं, हमारी जो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, हमारी माताओं बहनों के जो मंगलसूत्र, जो सोने हैं, उन सबको इकट्ठा कर लोगों में बांट देगी, बाकियों में बांट देगी, माइनॉरिटीज में बांट देगी, और खासकर धर्म के आधार पर जब इसे बांट देगी, तो ये एक बहुत ही दुख की बात है। और आज हर एक आम जनमानुस जो है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो से पर्टर्ब्ड है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब हमारे देश को, हमारे देश का संविधान दिया था, तो जो हमारे एससी समाज के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो जातियों के कारण हम लोग बंटे थे, उन सब में समानता लाने के लिए हमारे देश में रिजर्वेशन लाई थी। लेकिन कांग्रेस बाबा भीमराव अंबेडकर जी को उस रिजर्वेशन को पीछे छोड़कर आज धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाने के ऊपर आमादा हो चुकी है। यानी कि हमारे एससी भाइयों का हक खाने में कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी, ना हमारे एसटी भाइयों का, ना हमारे ओबीसी का। खासकर ओबीसी की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे कठुआ में एक बहुत बड़ी ओबीसी का भी हमारी संख्या है। इनके भी हक खाने की आज कांग्रेस ने बात कर दी है। तो देश किस ओर जा रहा है, ये जानने की बड़ी जरूरत है। और जो काम आज हमारे बीच में कांग्रेस करने आ रही है, और जो खासकर मनमोहन सिंह ने एज ए प्रधानमंत्री जो बयान दिए थे, आज तो कांग्रेस उसी के ऊपर चल रही है। क्या कांग्रेस का जो एजेंडा है, ये मुस्लिम लीग के जिन्ना ने जो उस समय अपना मैनिफेस्टो दिया था, क्या उससे कुछ आपको फर्क नजर आता है? और हमें भूलना नहीं चाहिए कि जिन्ना के और नेहरू जी के कारण जब ये 2 देशों का बंटवारा किया गया था, तो हमारे देश के उस समय जो वंचित समाज, जो दबे कुचले लोग थे, उनमें से 23% लोगों को जिन्ना ने पाकिस्तान में रोक लिया था। किस लिए रोक लिया था, यह अच्छा लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताना चाहता हूं। वो 23% जो दबे कुचले और खासकर दलित समाज के लोगों को रोका गया था वहां पर, इसलिए रोका गया था कि जिन्ना की ये ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट, ये लोग यहां से चले जाएंगे तो पाकिस्तान साफ कौन करेगा? अपनी गंदगी साफ करने के लिए हमारे 23% लोगों को वहां रोका गया था। आज पता करिए वहां पर कितना रह गया है पीछे, केवल 2.3% लोग रह चुके हैं। वो 23% को भी बदल दिया गया, उनकी जाति विशेष को बदल दिया गया, और आज जो बचे हैं वो भी उन्हीं का उत्पीड़न सह रहे हैं उस समय की मुस्लिम लीग के कारण जो जिन्ना ने काम किए थे। आज कांग्रेस में और मुस्लिम लीग के उस समय के मैनिफेस्टो में कोई फर्क नहीं है। देश को तुष्टीकरण करने की राजनीति
के कारण कांग्रेस इस लेवल तक आ जाएगी कि हमारी बहू बेटियां, हमारी बच्चियां, उनके मंगलसूत्र, उनके सोने, हमारे बाप दादों की प्रॉपर्टियां आज सुरक्षित नहीं है। इस कांग्रेस के दौर के अंदर कांग्रेस सत्ता पाने की भूख में इस हद तक इस देश को झंझोरेगी, ये आप लोग खुद में कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए मैं कठुआ के सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर जरूर जरा एक नजर बनाकर रखें और जो बयान इन लोगों ने दिए हैं और जो अपने मैनिफेस्टो में जो खासकर मेरे 80 समुदाय से लोग, ओबीसी लोगों का जो हक खाकर किसी विशेष जाति धर्म विशेष के ऊपर बांटने की बात की गई है, उसके ऊपर मैं सभी लोगों को सचेत करने के लिए आया हूं।